हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन पॉइंट। जहां आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश में देखेंगे हम यूज ऑफ देयर। देयर का यूज कहाँ करेंगे। हमेशा कंफ्यूजन वाला टॉपिक बना रहता है, लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा कि देयर का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर। देयर मतलब वहाँ, हियर मतलब यहाँ। एक कंसेप्ट नंबर 1 है, ठीक है। देयर का कंसेप्ट नंबर 1 है। एक देयर का मतलब होता है वहाँ, एक हियर का मतलब होता है यहाँ। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे वहाँ एक पेड़ है, वहाँ एक पेड़ है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, बोल देंगे क्या, देयर इज अ ट्री। देयर इज अ ट्री बोल दिए, ठीक है। वहाँ मैं गया, इसका क्या हो जाएगा, देयर वेंट आई। या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इसको भी एक दूसरे तरफ में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अ ट्री, ठीक है, इज देयर। कोई मसला नहीं, सब ठीक है। वहाँ मैं गया, देयर वेंट आई, या फिर आई वेंट देयर। देयर वेंट आई वेंट देयर। कुछ यहाँ किसी का पेन था, यहाँ पे हो सकता है हियर वाज समवन्स पेन। हियर वाज समवन्स पेन, यहाँ पर किसी का पेन था। या फिर क्या लिख सकते हैं, समवन्स पेन वाज हियर। समवन पेन वाज हियर, यहाँ कोई नहीं है। हियर इज नो वन। हियर इज नो वन, या नो वन इज हियर। या फिर हो सकता है नो वन इज हियर। यहाँ पे तो क्या था, हमने बस वहाँ आया था, वहाँ आया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था, इसलिए यूज किया देयर का। कभी कभी किसी सेंटेंस में, ठीक है, अभी आएगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट का मिसिंग होगा या फिर सब्जेक्ट मिसिंग होगा। क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर सब्जेक्ट मिसिंग होगा। अब जैसे बात कर ले कंसेप्ट नंबर 2 की, तो कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, कंसेप्ट नंबर 2 हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था। क्या, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जाना था। वो क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल पास्ट था और सिंपल फ्यूचर था। वहाँ पे हमने पढ़ा था हमें किस चीज़ को आवश्यकता थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई सेंटेंस देगा लेकिन उसमें या तो ऑब्जेक्ट को ही मिस कर देगा या फिर सब्जेक्ट को मिस कर देगा। तो उसी ऑब्जेक्ट को भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमको देयर का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मैं बोल दूं एक राजा है, मैंने बोल दिया एक राजा है, इसका मतलब क्या है, एक राजा। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक के लिए किंग इज, मतलब बना ही था कुछ नहीं, मतलब बना ना। अब इसी मतलब को बनाने के लिए हमको देयर का यूज करना पड़ेगा। इसी मतलब को बनाने के लिए हमको देयर का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बोल देता इसको कैसे, देयर इज अ किंग, एक राजा था, देयर इज अ किंग। अब कितना अच्छा लग रहा है, देयर इज अ किंग, एक राजा है। क्या है, एक राजा है, या किंग इज, बस मतलब ही नहीं बन रहा था कुछ ना। तो देयर इज अ किंग एक मतलब बना, क्या कि एक राजा है। तो क्या हो गया, ये देयर का यूज हो गया। अब बोल दें एक नल था, तो क्या इसको ऐसे लिख दें, अ टैप वाज। इंग्लिश तो ऐसे बना ना, लेकिन नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको लिख देते देयर वाज अ टैप, देयर वाज अ टैप, तब इसका मतलब क्या हुआ आपको, क्या, एक नल था। क्या था, एक नल था।
आ गई बात समझ में? क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है या फिर सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अब इसको हमको लिखना है तो हम दो तरह से इसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। इट मीन्स अगर हम बोल दें तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इस पे जो इंग्लिश होगा, जो उसका मीनिंग निकलेगा, उस पर कोई अर्थ नहीं बन पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देयर वाज अ टैप, तो इसको हम लिख सकते हैं और टैप वाज देयर। देयर इज अ किंग, तो अ किंग इज देयर। ठीक है, मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किंग इज देयर या फिर देयर इज अ किंग। क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। आई होप आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए क्या कर सकते हैं, हम कर ले रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं। तब एक टेबल बना के अच्छे से यहाँ पे हमने सिंपल सा एक फंडा लिख दिया है, क्या जो आपको समझने में बहुत ईजी होगा। देयर लिखना है अकॉर्डिंग टू, क्या अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, यार लगाना है, वाज लगाना है, वर लगाना है, विल भी लगाना है या शैल भी लगाना है। उसके बाद ए एन का यूज हुआ है तो कर लेंगे, फिर नाउन लिख देंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, बोल दें एक राजा था। क्या था, एक राजा था या एक राजा है। ठीक है, एक राजा है, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स देयर, देयर है ना, तो इज लगा देंगे, क्योंकि जो राजा है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। देयर इज एक के लिए अ किंग। ठीक है, देयर इज अ किंग। और एग्जाम्पल की बात करें, दो लड़कियां हैं। क्या है, दो लड़कियां हैं। जब दो लड़कियां हुई तो इट मीन्स हमारा जो नाउन था वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, आर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स। और एग्जाम्पल की बात कर ले, जंगल में एक राजा था। जंगल में एक राजा था, इसको अगर इंग्लिश में लिख दें हम क्या हो जाएगा, देयर वाज अ किंग, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। क्या, देयर वाज अ किंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक राजा था। और एग्जाम्पल की बात कर लें, दो गायें थी। अब दो गायें थी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देयर वर टू काउज। क्या गया, देयर वर टू काउज, दो गायें थी, एक राजा है तो देयर इज अ किंग, दो लड़कियां हैं तो देयर आर टू गर्ल्स, जंगल में एक राजा था, देयर वाज अ किंग इन द फॉरेस्ट, देयर वाज अ किंग इन द फॉरेस्ट। आई होप समझ गए होंगे। विल बी का बात कर लें, अगर विल बी का बात कर लें हम, तो क्या हो जाएगा इसमें, एक राजा होगा, एक राजा होगा। इट मीन्स क्या हुआ, हो गया देयर विल बी अ किंग। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देयर विल बी अ किंग। आई होप ये जो यूज ऑफ देयर है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना हमारे, या तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है या सब्जेक्ट मिसिंग होता है, उसी की भरपाई करने के लिए हम क्या करते थे, देयर का यूज कर लेते हैं। आई होप देयर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।